नमस्कार दोस्तों। होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली चिकित्सा पद्धतियों में दूसरे नंबर पर आती है। पिछले कुछ सालों में होम्योपैथी की पॉपुलैरिटी काफी तेजी से बढ़ी है और आज के समय में होम्योपैथी का मार्केट कैप $20 मिलियन के अराउंड पहुंच गया है। ऐसे में बहुत से लोग जो होम्योपैथी दवा ले रहे हैं या लेना चाहते हैं, उनके मन में बहुत सारे सवाल आते हैं कि होम्योपैथी आखिर है क्या, होम्योपैथी की खोज किसने करी, होम्योपैथी कब बनी, होम्योपैथी की खोज क्यों हुई, होम्योपैथी किस सिद्धांत पर काम करती है, होम्योपैथी में दवाइयां किन चीजों से बनती है, होम्योपैथी की दवाइयां कैसे बनती है और होम्योपैथी की मीठी गोलियों से पेशेंट ठीक कैसे हो जाता है। ये सबसे बड़े सवाल जो है उनके मन में घूमते रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुनील गढ़वाल, होम्योपैथी फिजिशियन। दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि होम्योपैथी क्या है। होम्योपैथी दोस्तों दो शब्दों के मिश्रण से मिलकर बनी है। होम्यो मतलब सिमिलर और पैथी मतलब सफरिंग, कष्ट या पीड़ा। होम्योपैथी लाइक्स क्योर लाइक के सिद्धांत पर काम करती है, जिसको हम संस्कृत में बोलते हैं समय सम समयति। यानी जैसे समझें कि लोहा लोहे को काटता है या जहर जहर को मारता है। ये होम्योपैथी का सिद्धांत है। इसको हम और आसान भाषा में समझते हैं कि अगर अधिक मात्रा में कोई भी सब्सटेंस किसी के शरीर में जाए और जाने के बाद जो सिम्टम्स पैदा करे, उसको प्रोटेक्टाइज करने के बाद, डाइल्यूट करने के बाद, उसी सब्सटेंस की होम्योपैथी दवा बनाने के बाद अगर मरीज को दी जाए तो वही उन लक्षणों को ठीक भी कर देती है। थोड़ा और एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो आपने ओपियम का नाम सुना होगा। ओपियम मतलब होता है अफीम। अगर कोई भी पेशेंट अफीम का सेवन करता है और उसको 2-3 दिन 4 दिन अफीम नहीं मिलती, तो उसके अंदर किस तरह के सिम्टम्स आते हैं। जैसे उसका शरीर कांपने लग जाएगा, उसको धड़कन बढ़ जाएगी, उसको बेचैनी हो जाएगी, पसीना ज्यादा आएगा, आंखों से पानी, मुंह से पानी, पैरों में दर्द, पूरी बॉडी में सीवियर पेन, बुखार जैसा महसूस होगा। इस तरह के सिम्टम पेशेंट के अंदर आएंगे। अब होम्योपैथी में ओपियम से एक दवा तैयार करी जाती है, उसको पोटेंटाइज करके डाइल्यूट करके एक दवा तैयार करी जाती है, उसका नाम है ओपियम। अब ओपियम दवा जब हम उस पेशेंट को देंगे जिसके अंदर इस तरह की सिम्टम है, तो वो पेशेंट ठीक हो जाएगा। उसका जो दर्द, बेचैनी, घबराहट, पसीना बिल्कुल धीरे धीरे कम हो जाएगा। अब आपको एक और एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि मान लीजिए आपने किसी को प्याज काटते जरूर देखा होगा या खुद ने काटा होगा। जब आप प्याज काटते हैं तो क्या होता है, आपकी आंखों से पानी आता है, आपकी आंखें लाल हो जाती हैं, आपकी नाक से पानी आना शुरू हो जाता है, आपकी आंखों में जलन होना शुरू हो जाती है। तो इस तरह के सिम्टम आते हैं और वो बहुत ज्यादा जलन करता है, बहुत ज्यादा चुभता है ऐसे आंखों में। इस तरह के सिम्टम्स आते हैं। अब होम्योपैथी में प्याज से तैयार होती है एक दवा, उसका नाम है एलियम सिपा। अब अगर इस तरह के सिम्टम किसी मरीज के अंदर आपको मिले कि पेशेंट को जुकाम हुआ है और जुकाम में उसकी आंखों से पानी आ रहा है, उसकी नाक से पानी आ रहा है, आंखों में जलन, आंखें लाल, अगर इस तरह के सिम्टम आपको मिल रहे हैं तो आप उसको एलियम सिपा दीजिए, उसका जुकाम ठीक हो जाएगा। मतलब क्रूड सब्सटेंस जो सिम्टम पैदा करेगा ना, उसको पोटेंटाइज करने के बाद वही दवा के रूप में भी उस मरीज के लिए काम करेगा। ये होम्योपैथी का सिद्धांत है। चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं कि होम्योपैथी की खोज किसने और क्यों की। होम्योपैथी की खोज डॉक्टर क्रिस्टियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन ने 1796 में करी थी, जो एक जर्मन के डॉक्टर थे। उन्होंने उस समय के इलाज के तरीके से फ्रस्ट्रेट होकर होम्योपैथी की खोज करी थी, क्योंकि उस समय जो इलाज का तरीका था ना, वो बहुत ज्यादा पेनफुल था, बीमारी से भी ज्यादा पेनफुल था। क्योंकि उस टाइम ये माना जाता था कि अगर आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिन इकट्ठे हुए हैं ना, तब आप बीमार हुए। तो टॉक्सिन्स को रिमूव करने के जो तरीके थे वो काफी पेनफुल थे। जैसे आपको वोमिटिंग इंड्यूस पिल दे दी जाती थी, तो उससे आपको उल्टियां लग जाती थी, या आपको लूज मोशन के लिए दवाइयां दी जाती थी, जिससे आपको दस्त लग जाते थे और आपकी बॉडी से टॉक्सिन बाहर निकल जाते थे। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन कुछ केसेस में ब्लड लेटिंग करी जाती थी, यानी आपकी वेन को काट के आपकी बॉडी से ब्लड निकाला जाता था और ये माना जाता था कि आपका ब्लड, जब ब्लड के अंदर टॉक्सिन्स है, उसकी वजह से आप बीमार हुए। और इसी वजह से जो जॉर्ज वॉशिंगटन फर्स्ट जो प्रेसिडेंट थे यूएसए की, उनकी डेथ इसी वजह से हुई थी, क्योंकि उनके गले में थ्रोट इन्फेक्शन हुआ और उनकी ब्लड लेटिंग करी गई। 1.7 लीटर ब्लड पूरी रात में निकला और 2 बजे के अराउंड उनकी डेथ हो गई। तो ये जो तरीके थे ना उनके इलाज के, उससे परेशान होके हैनीमैन ने उनको वर्ड दिया, यू आर एलोपैथ्स। आप जो आज एलोपैथी वर्ड यूज करते हैं इंग्लिश मेडिसिन के लिए, वो वर्ड डॉक्टर क्रिस्टियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन ने उनको दिया था और वो आज तक उसको लेकर चल रहे हैं। एलोपैथ वर्ड देने के पीछे रीजन ये था कि वो ये बोलते थे कि आप किसी भी चीज को उसके अपोजिट से ठीक करते हैं। यानी अगर आप किसी पेशेंट को, फर्ज करिए डायरिया हो गया, तो हम क्या देते हैं उसको, कॉन्स्टिपेशन की मेडिसिन देते हैं। ठीक है, उसकी बॉडी को डायरिया क्यों हुआ, उसमें इन्फेक्शन क्या है, उसके पीछे वजह नहीं है, हम उसको कॉन्स्टिपेशन की मेडिसिन दे देते हैं, जिससे उसका जो है वो लूज मोशन रुक जाता है। अगर किसी को एसिडिटी हुई है तो उसको एंटासिड दे दिया। ठीक है, अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो उसको डायरिया की मेडिसिन दे दी। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आप किसी भी चीज को उसके अपोजिट से ठीक कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, परमानेंट क्योर नहीं होता। जब तक आप एसिडिटी की दवाई खा रहे हैं तब तक आप ठीक रहेंगे। जिस दिन आपने एसिडिटी की दवाई बंद कर दी, अब आपको वापस एसिडिटी बनना शुरू हो जाएगी।
तो इस चीज से परेशान होकर डॉक्टर हेनीमैन ने उनको एलोपैथ वर्ड दिया और बोला कि मैं किसी भी चीज को उसकी सिमिलर से ठीक करूंगा, अपोजिट से ठीक नहीं करूंगा। तब उन्होंने लॉ ऑफ सिमिलर दिया, जिसको हम लाइक्स क्योर लाइक बोलते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि होम्योपैथी की दवाइयां किन चीजों से मिलकर बनती हैं, उसका सोर्स क्या होता है। होम्योपैथी दवाइयां बनती है दोस्तों पेड़ पौधों से, मिनरल से, एनिमल के एक्सक्रीशन से या ह्यूमन के एक्सक्रीटरी ऑर्गन के एक्सक्रीशन से। इन सब चीजों से मिलकर होम्योपैथी दवाइयां बनती है। होम्योपैथी दवाइयां बनाने के लिए एक स्पेशल मेथड है, उसको हम बोलते हैं पोटेंटाइजेशन और सक्शन। पोटेंटाइजेशन होता है किसी भी चीज को डाइल्यूट कर देना, बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर देना, और सक्शन होता है किसी चीज को विगरसली बहुत ज्यादा शेक करना। इन दो मेथड के ऊपर होम्योपैथी का सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म होता है, और ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और आपका माइंड को ब्लो कर देगा एकदम से। आप इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। फर्ज करिए हमने एक दवा बनानी है, उसका नाम है ओपियम। मैंने ओपियम का, अफीम का एक पार्ट लिया, उसके अंदर 99 पार्ट मैंने अल्कोहल डाल दिया और उसको मैंने जोर जोर से शेक किया। तब जो पोटेंसी बनेगी उसको हम बोलेंगे 1C। फिर मैंने 1C का एक पार्ट लिया, उसके अंदर 99 पार्ट मैंने अल्कोहल ऐड कर दिया। फिर जो दवा बनेगी वो बनेगी 2C। फिर मैंने 2C का एक पार्ट लिया, उसमें 99 पार्ट मैंने अल्कोहल डाल दिया, उसको विगरसली मैंने शेक किया, तो वो बन गया 3C। और इसी तरह होम्योपैथी में 30C, 200C और 1000C तक आती है। तो आप ये मानिए कि उनको कितना ज्यादा डाइल्यूट कर दिया गया। बियॉन्ड एवोगाड्रो नंबर तक होम्योपैथी की मेडिसिन डाइल्यूट होती है। तो इतना ज्यादा डाइल्यूट होगी तो उसमें ओरिजिनल मेडिसिन का तो एक मोलिक्यूल भी नहीं बचा, फिर होम्योपैथी मेडिसिन काम कैसे करती। दोस्तों, जब भी हम किसी चीज को बहुत ज्यादा विगरसली शेक करते हैं ना, तो उसकी प्रॉपर्टी उस अल्कोहल के अंदर, उस वाटर के अंदर आ जाती है। इस सिद्धांत को हम बोलते हैं वाटर रिमेंबर्स। इसलिए होम्योपैथी मेडिसिन में ओरिजिनल मेडिसिन का एक एक्सट्रैक्ट भी नहीं होता, लेकिन वो फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। जितना ज्यादा हम उसको डाइल्यूट करते हैं और उसको सकशन करते हैं, उसको जोर जोर से शेक करते हैं, तो मॉलिक्यूल्स के अंदर मूवमेंट जो होती है उसकी वजह से वहां पे एनर्जी बिल्ड होती है, और वो इसीलिए होम्योपैथी मेडिसिन डायनेमिक होती है, वो एनर्जी की फॉर्म में काम करती है। इसी एनर्जी की वजह से होम्योपैथी मेडिसिन को ये बोला जाता है कि एक इम्यूनोमोडुलेटर है, यानी ये आपके जाके आपके अंदर वाइटल फोर्स को स्टिमुलेट करती है, क्योंकि वाइटल फोर्स भी एक एनर्जी है, हमारी इम्यूनिटी भी एक एनर्जी है। इम्यूनिटी को कोई देख तो सकता नहीं, ठीक है, तो इम्यूनिटी भी एक एनर्जी है और होम्योपैथी मेडिसिन के अंदर भी एक एनर्जी है। एक एनर्जी को एक एनर्जी स्टिमुलेट कर सकते हैं। इसीलिए होम्योपैथी मेडिसिन के अंदर कोई भी एक्सट्रैक्ट नहीं होता और होम्योपैथी मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि अगर आप उसको चेक करोगे आपको उसके अंदर कुछ मिलेगा ही नहीं, सिर्फ फॉर्म ऑफ एनर्जी है और एनर्जी को नापा नहीं जा सकता कि इसमें कौन सी मेडिसिन की एनर्जी है। साइंस इतनी ज्यादा अभी तक प्रोग्रेस नहीं कर पाई है, इसलिए इस सिद्धांत को प्रूव नहीं कर पाया कोई आज तक कि होम्योपैथी मेडिसिन कैसे काम कर सकती है। इसी बात पे सबसे ज्यादा होम्योपैथी का क्रिटिसिज्म होता है और इस पे काम करने की भी होम्योपैथी को जरूरत है। अब हम बात करते हैं कि होम्योपैथी मेडिसिन वर्क कैसे करती है। होम्योपैथी मेडिसिन एज ए इम्यूनोमोडुलेटर काम करती है, यानी हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है, हमारे वाइटल फोर्स को स्टिमुलेट करती है। फर्ज करिए आपको जुकाम हुआ है, ठीक है, आपको बुखार है, आपको खांसी है, तो वो किसी वायरस की वजह से या किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है आपको, लेकिन एक होम्योपैथ को इस चीज से कोई मतलब नहीं है। होम्योपैथ क्या करेगा, आपके बुखार जुकाम के अंदर कौन कौन से सिम्टम्स आए, आपको बुखार है तो बुखार हर पेशेंट में अलग होगा। अगर आपके घर में 4 सदस्य है और चारों को बुखार हुआ है तो चारों के सिम्टम्स अलग होंगे, बुखार के अंदर चारों के रिएक्शन अलग होंगे। एक बंदा बुखार में लेटा होगा, दूसरा बंदा काम कर रहा होगा। हर बंदे की थॉट प्रोसेस डिजीज की ड्यूरिंग अलग होती है, उसके सिम्टम्स अलग होते हैं। हो सकता है एक को ठंड लग के बुखार आया, एक को बहुत ज्यादा सेक निकल रहा हो बॉडी से, एक का माथा गर्म हो तो एक का पैर गर्म हो। जो तरह के सिम्टम्स बॉडी के अंदर आएंगे उसके बेसिस पे हम होम्योपैथी मेडिसिन का सिलेक्शन करते हैं और फिर वो मेडिसिन आपको अच्छे रिजल्ट देती है। वो मेडिसिन क्या करती है, आपकी इम्यूनिटी को स्टिमुलेट करती है, ना कि आपके बैक्टीरिया वायरस को किल करती है। आपकी इम्यूनिटी को स्टिमुलेट करेगी और आपकी इम्यूनिटी ऑटोमेटिक उस बीमारी से लड़ेगी। हमें उस चीज से कोई मतलब नहीं है कि बैक्टीरिया कौन सा है, वायरस कौन सा है, हमें सिर्फ आपकी इम्यूनिटी को स्टिमुलेट करना है। आपकी इम्यूनिटी आपको सेल्फ हीलिंग देगी, इसीलिए इसको नेचुरल मोड ऑफ ट्रीटमेंट बोला जाता है। इसका इसीलिए कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक है। इसीलिए होम्योपैथी के कोई भी डॉक्टर के पास अगर आप जाते हैं ना, तो वो आपकी पूरी केस टेकिंग करते हैं। आपको दिक्कत होती है बुखार की, जुकाम की, और वो आपकी मानसिक स्थिति के बारे में पूछते हैं कि बुखार में आप क्या फील कर रहे हैं, बुखार में आप क्या सोच रहे हैं, बुखार में क्या करने का मन कर रहा है। तो वो जो पूरी मेंटल स्टेट है ना, उसको एनालाइज किया जाता है, उसके बाद दवा का सिलेक्शन किया जाता है। होम्योपैथ्स बीमारी का इलाज नहीं करते, बीमार का इलाज करते हैं। हमारे लिए पर्सन एज ए होल है, हमारे लिए बुखार कुछ अलग नहीं है, क्योंकि बुखार जब भी होगा तो हमारे शरीर की सारी चीजों पर रिएक्शन करेगा वो।
और हमारी पूरी बॉडी पे इफेक्ट डालेगा। इसलिए बुखार की वजह से हमारी बॉडी के ऊपर जितने चेंजेस आए हम उन सभी को नोट करके आपकी इम्यूनिटी को स्टिमुलेट करते हैं। होम्योपैथी मेडिसिन देना दोस्तों एक कला है। बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं जो यूट्यूब से वीडियो देख के और कोई भी मेडिसिन हम भी सजेस्ट करते हैं कोई मेडिसिन, लेकिन जब तक आपके सिम्टम्स मैच नहीं करते ना तब तक वो मेडिसिन आपको वर्क नहीं करती। फिर नीचे कमेंट करते हैं कि होम्योपैथी स्लो काम करती है, होम्योपैथी मेडिसिन वर्क नहीं करती है, ये फेक साइंस है, मुझे तो इससे कोई रिजल्ट नहीं मिला। तो दोस्तों जब तक ये एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है, हम भी बहुत सिम्टम्स को अच्छे से एनालाइज करके रिपोर्टराइज करके जब मेडिसिन निकालते हैं तो हमारी भी मेडिसिन कई बार फेल कर जाती है। तो जिस बंदे को नॉलेज ही नहीं है होम्योपैथी की वो कैसे मेडिसिन लेगा? ठीक है, उसके बाद मेडिसिन सिलेक्शन के बाद होता है पोटेंसी का सिलेक्शन। अगर आपने प्रॉपर डोज सिलेक्ट नहीं करी तो भी आपको दवा काम नहीं करेगी। जहां पे 1 mg की जरूरत थी आपने 30 पावर में दे दी। अब 30 पावर के अंदर भी अगर उसने रिपीटेशन प्रॉपर नहीं किया, दिन में 3 बार की जरूरत थी, 4 बार की जरूरत थी या एक ही बार की जरूरत थी, उसने ओवर रिपीटेशन कर लिया, उसको पता नहीं था, तो फिर भी मेडिसिन काम नहीं करेगी। तो उनमें बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है कि होम्योपैथी मेडिसिन कब काम करेगी, कैसे करेगी और कितना क्विक रिजल्ट देगी। इसलिए होम्योपैथी की मेडिसिन आप डॉक्टर की परामर्श के हिसाब से अपने सारे सिम्टम को अच्छे से एनालाइज करके बता के उसके बाद आप दवा का सिलेक्शन करवाइए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगी होम्योपैथी। होम्योपैथी बहुत क्विक काम करती है। शर्त एक ही है कि होम्योपैथी दवा बिल्कुल सही होनी चाहिए जो आपकी सिलेक्ट हुई है, पोटेंसी एकदम एक्यूरेट होनी चाहिए और उसका रिपीटेशन एकदम एक्यूरेट होना चाहिए। ये तीनों चीजें जब सही होती हैं तब होम्योपैथी बहुत जबरदस्त काम करती है। आपका फीवर को विद इन 50 मिनट वो उतार सकती है। इतनी जल्दी पैरासीटामोल काम नहीं करेगी जितनी जल्दी आपकी होम्योपैथी मेडिसिन काम कर जाएगी, लेकिन सिम्टम एकदम एग्जैक्ट होना चाहिए। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं कि होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति थोड़े ही टाइम में इतनी ज्यादा पॉपुलर कैसे होगी। इसके पीछे दोस्तों कई वजह है। सबसे पहला तो है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये बिल्कुल सेफ है, इनको लेना बिल्कुल आसान है। होम्योपैथी मेडिसिन आपको परमानेंट क्योर देती है क्योंकि ये आपके वाइटल फोर्स को स्टिमुलेट करेगी, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगी, फिर आपके शरीर में चाहे 4 बीमारियां चाहे 5 बीमारियां कोई मतलब नहीं है, सारी की सारी ठीक हो जाएगी। ठीक है, होम्योपैथी मेडिसिन जब आप लेते हैं तो सर्जरी से बच जाते हैं। बहुत सारे ऐसे केस है जहाँ पे सर्जरी की जरूरत पड़ती है और आप होम्योपैथी मेडिसिन से ठीक हो जाते हैं। होम्योपैथी मेडिसिन कॉस्ट इफेक्टिव होती है, ज्यादा कॉस्टली नहीं होती है, सस्ती होती है, इनको लेना आसान होता है। हर एज के लोग इसको ले सकते हैं, बच्चों में, बुजुर्गों में, बूढ़ों में, यंग एज में, गर्ल बॉय, प्रेग्नेंट लेडी सभी ले सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास किसी भी बीमारी का कोई डायग्नोसिस नहीं होता, जैसे आपने बहुत सारी रिपोर्ट्स कराई लेकिन आपको कोई डायग्नोसिस ही नहीं निकला, आपको पता ही नहीं लगा कि क्या बीमारी है। फिर आप होम्योपैथी के डॉक्टर के पास जाते हैं, वो पूरी आपकी हिस्ट्री को नोट करते हैं, आपको अच्छे से समझते हैं, आपको दवाई देते हैं, आप ठीक हो जाते हैं। क्योंकि डायग्नोसिस से कई बार मतलब नहीं होता, कई बार हमारी साइंस इतनी आगे भी नहीं पहुंची है कि हर बीमारी का कारण ढूंढ ले। ठीक है, तो हर बीमारी का कारण नहीं होता। कई बार पेशेंट को प्रॉब्लम होती है और हम उसको ये बोलते हैं कि आपको वहम हो गया, वहम बोल के उसको पेशेंट को छोड़ देते हैं, मल्टीविटामिन देके छोड़ देते हैं, लेकिन पेशेंट को वास्तव में प्रॉब्लम होती है। होम्योपैथी के अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति खुश नहीं है, उसको अंदर से खुशी महसूस नहीं हो रही, तो वो बीमार है। ये जरूरी नहीं है कि उसको डायग्नोसिस मिले, मशीनें उस बीमारी को पकड़ पाए। तो अगर साइंस इतनी आगे तरक्की नहीं करी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बीमार नहीं है। कोई भी पेशेंट अगर खुश महसूस नहीं कर रहा है, पेशेंट को अंदर से दिक्कत है, वो हर टाइम चिड़चिड़ा रहता है, तो वो बीमार है मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से। कई बार बीमारियां हमारे पकड़ में नहीं आती और ऐसे में होम्योपैथ उनकी जब पूरी हिस्ट्री को समझते हैं तो वो आपको जब मेडिसिन देते हैं तो आप ठीक हो जाते हैं। होम्योपैथी की सबसे बड़ी खासियत ये है। ऐसे में होम्योपैथी के क्रिटिक्स क्या बोलते हैं कि होम्योपैथी का जो फिजिशियन है, जब भी उसके पास कोई पेशेंट जाता है तो उसकी थ्रोट कंसल्टेशन करते हैं, उससे 30-40 मिनट्स बात करते हैं, बात करके उसकी फीलिंग को समझते हैं, उसकी वजह से उसके अंदर पॉजिटिविटी आ जाती है और पेशेंट प्लेसिबो इफेक्ट से ठीक होता है। हालांकि होम्योपैथी मेडिसिन में कोई पावर नहीं होती। दोस्तों होम्योपैथी तो एनिमल्स में भी बहुत अच्छा काम करती है। तो क्या हम एनिमल के साथ कंसल्टेशन करते हैं? क्या एनिमल्स को हम अपनी फीलिंग बताते हैं, एनिमल्स हमें अपनी फीलिंग बताते हैं? क्या वो समझते हैं प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है? तो दोस्तों इस बात के ऊपर कोई लॉजिक नहीं। आप होम्योपैथी के बारे में क्या सोचते हैं? आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। क्या आपको होम्योपैथी ट्रीटमेंट से आपको कभी बेनिफिट मिला? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए। मिलते हैं दोस्तों ऐसी किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।